ओम नमो काली कपाला देही देही स्वाहा। कालों की काल महाकाली की जय हो, मरघट वाली की जय हो, शमशान वासिनी की जय हो। मेरे दोस्तों, मैं हूं राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से, और आप देख रहे हैं भगत जी के टोने टोटके। सबसे पहली बात, हमारे यहाँ ऑनलाइन काम नहीं किया जाता। अगर कोई भी आपको काम कराना है, किसी को दिखाना है, अपनी समस्या हल करानी है, तो दरबार में आइए। गाजियाबाद मोहल्ला मालीवाड़ा, जहाँ पर मैं रहता हूँ, वहीं मेरा निवास है, वहीं हमारा परिवार रहता है और वहीं पर दरबार लगता है। तो मेरे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। वीडियो को आपको पूरा सुनना है, अंत तक देखना है। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर किसी के ऊपर कोई भूत प्रेत है या किसी चीज़ का साया है और आपको शक होता है कि इसके ऊपर है भी या नहीं, तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप स्वयं पता कर सकते हैं। बस आपको छोटा सा उपाय करना है, जिससे मान लो कोई आपकी बहन है, बेटी है, पति है, बहू है, ताऊ है, चाचा है, भाभी है, कोई भी है, अगर किसी के ऊपर आप ये जानना चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई साया तो नहीं है, कोई गंदी आत्मा तो नहीं है, या किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। कभी कभी क्या होता है मेरे दोस्तों, बहुत से लोगों को नहीं पता लग पाता कि हमारा बच्चा, हमारा परिवार किसी प्रेत के साए, किसी गंदी चीज़ का साया है, या किसी ने कुछ कर दिया है। बहुत से लोगों को नहीं पता लग पाता और वो सालों साल ऐसे ही घूमते रहते हैं, डॉक्टरों के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप स्वयं ये जान सकते हैं कि हमारा जो व्यक्ति है उसके ऊपर गंदी चीज का साया है या किसी ने कुछ कर दिया है। मेरे दोस्तों, अंधविश्वास जब तक होता है जब तक खुद पर न बीते। हमारा उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है मेरे दोस्तों। ये सब महसूस करने की चीज़ें होती हैं। आत्मा और परमात्मा को प्रूफ नहीं किया जा सकता। तो मेरे दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे किसी व्यक्ति के ऊपर कोई गड़बड़ है, कोई किया कराया है, तो आपको क्या करना है, हमारी जो भभूत है यानी कि सिद्ध की हुई माता काली, बाबा बुलाकी, मीरा बाबा, बालाजी महाराज, कई प्रकार की भभूत होती हैं जो बहुत ही ताकतवर है। पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आपको शक लगता है कि इस व्यक्ति के ऊपर कुछ है, या आप जानना चाहते हैं कि इसके ऊपर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो आपको क्या करना है, हमारे यहाँ से जो भभूत है या तो आपको लेके जानी है या आप उसे कोरियर द्वारा, डाक द्वारा मंगा सकते हैं। आपको क्या करना है, 11 या 21 दिन तक जो हमारी भभूत है सिद्ध की हुई, उसको आपको खाने में मिला के देनी है। जिसके ऊपर आपको शक है कि इसके ऊपर कोई गड़बड़ तो नहीं है, मेरे दोस्तों, 11 या 21 दिन वो भभूत आपको उस व्यक्ति के खाने में मिला के खिलानी है। ईश्वर से प्रार्थना करके, जब वो आप भभूत देंगे, ईश्वर से प्रार्थना करके, हे जिसको भी आप मानते हैं, चाहे माता काली को मानते हो, बालाजी महाराज को मानते हो, या किसी पीर दरगाह को मानते हैं, या आपके कोई कुल देवता कुलदेवी पूछते हैं, उनका नाम लेकर पूरे विश्वास के साथ, मेरे दोस्तों, जब आप वो भभूत उसके खाने में मिला के खिलाने लगेंगे, तो अगर वह व्यक्ति ये कहता है कि मुझे खाने में किरकिरापन आ रहा है, मट्टी सी आ रही है, या उसको खाना अच्छा नहीं लगता, चाहे आप कितना अच्छा खाना बना लीजिए, औरों को पसंद आएगा, उसको पसंद नहीं आएगा, जिसके ऊपर गड़बड़ होगी, यानी कि वो खाना उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। अगर उसे किरकिरी आती है, यानी कि मट्टी जैसी चीजें अगर कुछ आती है खाने में, तो समझ जाइए उसके ऊपर कुछ गड़बड़ है। ये बहुत साधारण तरीका है जिससे आप स्वयं समझ सकते हैं कि हमारे परिवार के व्यक्ति के ऊपर कुछ गड़बड़ है। अब इसकी कोई मेरे दोस्तों लैब नहीं होती, जाके हम कहीं टेस्ट करा लें। भगवान की लैब
यानी कि उस भभूत को उसके खाने मिला के खिलानी है। जैसे ही वो भभूत खाएगा, भभूत आपको 11 दिन या 21 दिन लगातार खिलानी है। और ध्यान भी रखना है, जब वो खाना खाए तो आपसे वो शिकायत करेगा कि खाना अच्छा नहीं बना, खाने के अंदर किरकिरी आ रही है, खाने के अंदर मट्टी आ रही है। क्योंकि मेरे दोस्तों, जब भगवान की शक्ति आप उसके अंदर डाल देंगे सिद्ध की हुई, तो जो शैतान होता है, जिसके ऊपर गंदा साया होता है या कुछ गंदी आत्मा होती हैं, तो वो बाबा का दिया हुआ खाना नहीं खा सकता। उसे उसके अंदर बदबू आने लगेगी, मट्टी सा महसूस करने लगेगा, जैसे मैं मट्टी खा रहा हूँ, तो समझ जाना उसके ऊपर कुछ गड़बड़ है। अगर आपको ये लगता है कि हमारे व्यक्ति के ऊपर कुछ गड़बड़ है, तो उसे दरबार में लेकर आएं और उसका इलाज कराएं। धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि मेरे दोस्तों, जो किया कराया होता है, किसी के ऊपर कुछ साया होता है, 2 प्रकार का होता है। एक जो खेलता है, किसी के ऊपर सवारी आ रही है या कोई आत्मा कह रही है कि मैं उसे लेके जाऊंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, तो वो तो सबको दिख जाता है कि इसके ऊपर गंदा साया है। एक होता है जो आपके बच्चे की पर्सनैलिटी को बिगाड़ देगा, उसके सोच विचार को बिगाड़ देगा, उसकी सोच को गंदा कर देगा, अंदर ही अंदर उसको वो कष्ट देगा, शरीर में दर्द रहने लगेगा, सपने गंदे आने लगेंगे, रात को डर लगने लगेगा। वह व्यक्ति 10-10 दिन 15-15 दिन नहीं नहाएगा। ये लक्षण होते हैं। तो मेरे दोस्तों, जैसे ही आप हमारी भभूत उसे खिलाएंगे, तो आप एक चमत्कार देखेंगे, एक शक्ति देखेंगे कि वो आपसे शिकायत करने लगेगा। तो आप समझ जाइए, आपका व्यक्ति, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, उसके ऊपर कुछ गड़बड़ है। अगर भगवान की भभूत खाते ही उसे किरकिरी आती है, मट्टी आती है खाने में, तो समझ जाइए 100% उसके ऊपर गड़बड़ है। और आप ये भभूत कोरियर द्वारा मंगा सकते हैं मुझसे, या दरबार से भी आप ले जा सकते हैं। तो आज मैंने आपको बहुत बड़ी जानकारी दी कि आप स्वयं कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे व्यक्ति के ऊपर कोई गंदा साया है। तो मेरे दोस्तों, ये चैनल आपको रास्ता दिखाएगा, क्योंकि सच्चा दरबार है माता काली, बाबा बुलाकी, बालाजी महाराज और पीर बाबा का दरबार लगता है गाजियाबाद में। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे शो हो रहा है, 85 27 23 36 46। गारंटी से इलाज किया जाता है। अगर नहीं किया जाएगा तो उसको मना कर देंगे, और किया जाएगा तो उसे ठीक करके छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आस्था है तो बंद्वार भी रास्ता है। तो सभी लोगों को राम राम, जय माता दी। तो जल्दी से आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, और ये भभूत अगर आप मंगाना चाहते हैं तो डाक द्वारा आप मंगा सकते हैं। राम राम, जय माता दी, जय श्री राम। कालों की काल महाकाली की जय हो, मरघट वाली की जय हो।